आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बड़ू फोर्ट। बड़ू फोर्ट नागौर जिले की पर्वतसर तहसील में पर्वतसर से 18 किलोमीटर दूर बड़ू कस्बे में है। तो आइए देखिए बड़ू फोर्ट के शानदार दृश्य और जानिए उसका स्वर्णिम इतिहास। राजस्थान के इतिहास में मेड़तिया राठौड़ अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके लिए कहावत है कि मरण ने मेड़तिया और राज करण ने जोधा तथा मरण ने दूधा और जान में उदा। इन कहावतों में मेड़तिया राठौड़ों को आत्मोत्सर्ग में आगे रहने तथा रण कौशल में प्रवीण मानते हुए युद्ध में मृत्यु को वर्ण कहने के लिए आतुर कहा गया है। बड़ू ठिकाना मेड़तिया राठौड़ों की केशोदासोत राठौड़ों का महत्वपूर्ण ठिकाना है। बड़ू के मेड़तिया शासक इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया के वंशज हैं। इस ठिकाने की स्थापना ठाकुर राम सिंह जी मेड़तिया ने की थी। राम सिंह जी बोरावड़ के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी के पुत्र थे, जिन्होंने ईस्वी सन 1672 में बड़ू गढ़ की नींव रखी और इसका निर्माण कराया। बड़ू ठिकाना मारवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकानों में गिना जाता है। ठिकाना बड़ू केशोदासोत मेड़तियों का सबसे बड़ा ताजीमी ठिकाना रहा है। 12.5 गांव की जागीरी के साथ दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार इस जागीरदार को प्राप्त थे। साथ ही दौलड़ी ताजीम और हाथ का कुरुब भी जोधपुर रियासत से हमें प्रदान किया हुआ था। 1729 में राव जोधा जी की 10वीं पीढ़ी के महाराज राम सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में मैं उनकी 25वीं पीढ़ी हूँ। इस ठिकाने के संस्थापक ठाकुर राम सिंह जी का जन्म जोधपुर के शासक राव जोधा जी की वंश परंपरा में हुआ। राव जोधा जी के चौथे पुत्र राव दूधा जी मेड़ता पधारे और मेड़ता 1544 में स्थापना करी। उनके पुत्र वीरवर राव जयमल जी मेड़ता बिराजे और हम उनके तीसरे संतान केशोदास जी के वंशज बड़ू आके 1729 में उनकी 10वीं पीढ़ी जोधा जी की 10वीं पीढ़ी बड़ू की स्थापना करी। तब से लेके अब तक 25 पीढ़ियाँ रियासत कालीन में जोधपुर के साथ समाज की राजनीतिक सेवा करते आ रही है। मेड़तिया राठौड़ जोधपुर के राव जोधा जी के वंशज होने के नाते जोधा राठौड़ कहलाते थे, लेकिन विश्नोई मत व समाज के प्रवर्तक महान संत जामो जी ने इन्हें मेड़तिया नाम दिया। जोधा जी के पुत्र दूधा जी जब मेड़ता पधारे तब वो मेड़तिया नहीं कहलाते थे हम लोग, लेकिन वहाँ उन्होंने गुरु जांबा जी से आशीर्वाद दिलाया और उन्होंने आते ही उनको कहा आ दूधा मेड़तिया। तब उन्होंने ये फरमाया था कि हम तो जोधा हैं, आप मुझे मेड़तिया कैसे कहते हैं। अब आप मेड़ता में रहेंगे, मेड़ताधीश की पदवी है और अब आपका वंश मेड़तिया कहलाएगा। तब से हम मेड़तिया कहलाने लग गए। पर्वत क्षेत्र में केशोदासोतों मेड़तियों के 7 ताजीमी जागीरदारी ठिकाने हैं। साथ के साथ जयमल जी के सबसे बड़े पुत्र सुल्तान जी के भी 5 ठिकाने यहाँ पर्वत क्षेत्र में हैं। महान संत जाम्बो जी ने मेड़ता के शासक राव दूधा जी को मेड़तिया नाम के साथ केर की झाड़ी की एक लकड़ी भी दी थी, जो दूधा जी के हाथ में लेते ही तलवार में तब्दील हो गई। जाम्बो जी द्वारा दी गई उक्त चमत्कारी तलवार की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे और आपको उस पवित्र तलवार के दर्शन भी कराएंगे, जो आज भी गुल्लर ठिकाने के गढ़ में सुरक्षित संभाल कर रखी गई है। बड़ू ठिकाने का इतिहास वीरवर दुर्गादास व जोधपुर के राठौड़ महाराजा अजीत सिंह जी से भी जुड़ा है। ठिकाने के संस्थापक ठाकुर राम सिंह जी ने शिशु महाराज अजीत सिंह जी को औरंगजेब की चुंगल से निकालने में भूमिका निभाई थी। बड़ू ठिकाना 1729 में महाराज राम सिंह जी ने स्थापित किया था और महाराजा राम सिंह जी उस समय दुर्गादास जी के साथ में जोधपुर की सेना में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। शिशु महाराज अजीत सिंह जी को दिल्ली से लेके आने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है एवं शिशु महाराज अजीत सिंह जी दिल्ली से जब चल के पधारे तो कुछ समय के लिए यहाँ बड़ू में भी विराजे, दुर्गादास जी साथ रहे
अन्य जागीरदार भी साथ रहे एवं आज भी वो महल अजीत महल के नाम से जाना जाता है, जहां उनको छुपा के रखा। ठाकुर राम सिंह जी ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ रहते हुए धर्मत सहित अफगानिस्तान के कई युद्धों में भाग लिया। राम सिंह जी बड़ू आए तब की एक जनश्रुति है कि जब वे यहाँ आकर रात्रि विश्राम कर रहे थे तब पास ही स्थित एक पुरानी वावड़ी में रहने वाले भूतों ने उनका स्वागत किया और मोतियों का तिलक कर स्वागत गीत गाया, जिसे स्थानीय भाषा में बधावा गाना कहा जाता है। उक्त गीत यानी उस बधावे को आज भी स्थानीय दमामी समाज के लोग गढ़ में होने वाले विभिन्न उत्सवों पर गाते हैं। भूतों द्वारा मोतियों का जो तिलक किया गया था, उन मोतियों के बारे में कहा जाता है कि वे ठाकुर फतेह सिंह जी के समय तक गढ़ में सुरक्षित थे। धर्मत के युद्ध में, काबुल में, कंधार में राम सिंह जी जो हमारे पूर्वज जिन्होंने बड़ू ठिकाना की स्थापना करी थी, बहुत काबिल योद्धा के रूप में काम आए और अंत समय उनकी गुड़गांव में युद्ध लड़ते हुए स्वर्गवासी हुए। उनकी वहाँ आज भी गुड़गांव में छतरी स्थापित है। बड़ू के 10वीं पीढ़ी जोधा जी से राम सिंह जी और 25 पीढ़ी मेरे दादा साहब अंतिम जो शासक के रूप में रहे हैं, उससे पहले लगभग 18 पीढ़ी विभिन्न युद्धों में जोधपुर रियासत के साथ में काम आई और उनका समाधि और दाह संस्कार भी वहीं हुए हैं। सभी तुंगा का युद्ध कहिए, धर्मत का युद्ध कहिए, पूर्वज सब हमें समय समय पे जोधपुर के साथ में वहीं। बड़ू मारवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का 37,000 रुपये वार्षिक आय वाला ठिकाना था। जोधपुर रियासत का प्रथम श्रेणी का जागीरदारी ठिकाना था और इसके बदले 12.5 गाँव की जागीरी हमें मिली हुई थी। 37,000 रुपये की प्रतिवर्ष रेख चाकरी थी। 60 घोड़े बड़ू में हमेशा रहते थे और उसमें से 16 घोड़े जोधपुर में हमें राजकीय सेवा के लिए जोधपुर में और 32 सवार हमें जोधपुर में हमेशा रखना पड़ता था। वीरवर राव जयमल मेड़तिया के वंशज बड़ू ठिकाने के विभिन्न शासकों ने समय समय पर मारवाड़ राज्य की सेवा की और युद्धों में वीरता प्रदर्शित करते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ठिकाने के संस्थापक ठाकुर राम सिंह जी ने धर्मत, तुंगा व अफगानिस्तान के विभिन्न युद्धों में भाग लिया और आखिर गुरुग्राम में युद्ध के मैदान में प्राणों का बलिदान कर शहीद हो गए। बड़ू में आज भी विभिन्न योद्धाओं व क्षत्रियों की देवलियां विद्यमान है, जो यहाँ के वीरों व वीरांगनाओं की वीरता और साहस की मूक गवाह है। इन देवलियों में बड़ू के ठाकुर कनीराम जी व नेणिया गांव के ठाकुर खुमाण सिंह जी की देवली जुझारजी महाराज के रूप में पूजित है। राजस्थान में सिर कटने के बाद भी लड़ने वालों को जुझारजी महाराज के रूप में पूजा जाता है। खुमाण सिंह जी के बारे में आचार्य निरंजन प्रसाद पारी की पुस्तक बड़ू की स्वर्णिम इतिहास गाथा के अनुसार बड़ू ठाकुर सुल्तान सिंह जी युद्धों में व्यस्त रहते थे। उसी का लाभ उठाने के उद्देश्य से डाकुओं ने बड़ू के गोसाइयों के मठ पर आक्रमण कर दिया। इस मठ के बारे में प्रचलित था कि इसमें अथाह धन है। जब डाकुओं ने मठ पर आक्रमण किया तब नेणिया के ठाकुर खुमाण सिंह जी कुछ आदमियों के साथ डाकुओं से भिड़ गए और वीरतापूर्वक लड़ते हुए जुझार हो गए। कहा जाता है कि उनका सिर कटकर गढ़ के सामने स्थित 4 भुजा मंदिर के पास गिरा था, जहां उनका चबूतरा और देवली बनी है। वहीं पर उनकी आज पूजा अर्चना की जाती है व लोग मन्नत मांगने आते हैं। खुमान सिंह जी के धड़ के बारे में कहा जाता है कि वे नेणिया गांव में जाकर घोड़े की पीठ से गिरे थे। वहां भी उनका पवित्र स्थान बना है और पूजा जाता है। आज़ादी के समय यहाँ के अंतिम शासक ठाकुर सालिम सिंह जी थे, जो आज़ाद भारत में बड़े अधिकारी रहे। मेरे दादा ठाकुर सालिम सिंह साहब इसके अंतिम जागीरदार के रूप में थे और वो स्वतंत्र भारत के पहले ICS अधिकारी भी थे और वो सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एंड पुलिस की उनकी पोस्ट थी और 4 जिलों के वो अधिकारी रहे। उसके बाद उन्होंने पद त्याग किया और भक्ति में लीन हो गए। तो ये थी मारवाड़ के प्रथम श्रेणी बड़ू के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की जानकारी लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण और शौर्य गर्जना फेसबुक पेज के साथ। धन्यवाद। जय भारत।